आज जो आपने जनसंपर्क किया है उप चुनाव के बारे में बताइए। देखिए, चिखली शक्ति केंद्र है, जिम्मेदारी मुझे चिखली क्षेत्र की दी है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में प्रभारी और हमारे जो जिम्मेदार बूथ के अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी के साथ में आज चिखली के पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे शक्ति केंद्र के अंदर, और हमारा दूसरा शक्ति केंद्र साकोदरा, दोनों ही शक्ति केंद्र के अंदर आज हमने जनसंपर्क किया विभिन्न समाजों के अध्यक्षों से। हमारी विभिन्न बस्तियां हैं, पाटीदार बस्ती है, यादव बस्ती है, राजपूत बस्ती है, और अन्य अन्य प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग थे, जो आज अपनी अवस्था होने के कारण से सक्रिय नहीं है, लेकिन इनके यहाँ भी हमने संपर्क किया। और बाकी शेष हमारे राजपूत समाज के परिवार थे, इनको भी मिले, और सब मिलने के बाद में हमको ये पता लग रहा है कि लोगों का मन बन गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को विकास को लेकर के हम मतदान करेंगे। 5 साल में हम बाप पार्टी के साथ में रहे, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं हुआ, ये महसूस कर रहे हैं युवा लोग। मैं आज इस क्षेत्र में प्रवास कर रहा हूँ और विगत 15, 20, 25 साल से मेरा संपर्क रहा है, और उसके कारण से आज लोगों का मन बना है कि नहीं साहब, हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और आप मंत्री थे और उस समय काम किए हैं, और लोग पुरानी बातों को याद भी दिला रहे हैं। और उस दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए आज युवाओं का अंदर भी ये मन बना कि वाकई में हमको जो लॉलीपॉप दी थी और उसके अंतर्गत हमें विकास की बातें कर रहे थे, एक समाज के नाते हम जुड़े, है ना, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी शामिल कर दिया, लेकिन विभिन्न योजनाओं को भी नकार दिया कि हमको मुफ्त की कोई योजना नहीं चाहिए। इस प्रकार का वक्तव्य यहाँ के सांसद राजकुमार ने दिल्ली के अंदर संसद भवन में इन्होंने कह दिया। ये मैसेज जो गया ना, उसके कारण से लोगों को लगा ये तो हमको ठगने का काम हो रहा है, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि और अपने लिए ही ये आगे बढ़ रहे हैं, और आदिवासियों में ये फूट डालने का काम किया। और विदेशी ताकतों के आधार पर ईसाई ने, और इस प्रकार की स्थिति मन में आई कि ये तो कुछ अलग ही इनका टैग चल रहा है, तो हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए उचित नहीं है, क्योंकि न कोई मुख्यमंत्री मिले, न प्रधानमंत्री मिले, और अकेली पार्टी का और अकेला एक लोकल पार्टी के नाते जीत के जाने से पार्टी में कोई वजूद नहीं रहता है, और पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में आज वो जनता प्रश्न कर रही है इनके सामने कि भैया हमारे लिए आपने क्या किया 5 साल। अब सांसद बन गए, सांसद बन करके लोगों को नुकसान की बात भी कर दी। इसलिए हमारा मन बना ये सब झूठी अफवाहें और झूठा बोल करके जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की काम करे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विदेशों में नाम है, और उनकी योजनाएं जो जमीनी योजनाएं हैं जो गरीबों के लाभ की हैं। यहाँ भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी हमारे युवा और यशस्वी और बड़े अच्छे मुख्यमंत्री नवयुग हैं, और उनको बनाए, और उनके इन्होंने जो वायदे किए थे मैनिफेस्टो में लिखा था वो पूरा वायदा पूरा किया। लोग बाग जानते हैं, तो वाकई में भाजपा जो कहती है वो कहती है, ऐसा मन के अंदर इनके अंदर आया है। और इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार 84 के अंदर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कारीलाल ननमा जीतेगा, और इस क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास की गंगा ये जो बहाने का काम है, इस वायदे को पूरा करेंगे, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। सर, भी जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि हम बिल प्रदेश बनाएंगे, उन्होंने सांसद में भी सवाल उठाया है कि हम बिल प्रदेश बनाकर रहेंगे, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? और उन्होंने 2 बार यहाँ विधानसभा जीती है और 1 बार उन्होंने लोकसभा भी यहाँ से जीत कर चुकी है, तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, कुछ अफवाहों के कारण से एक समाज के नाम से झूठे वायदे करके, झूठा बोल करके इन्होंने हथिया तोली सत्ता, अपने आप में पद पे बैठ गए। लेकिन उन्होंने संसद में भी कह देगा भील प्रदेश बनाएंगे, और ये भी कहा अपने, मैंने सुना है व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में इन्होंने बोला है कि गोविंद गुरु महाराज ने भील प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। अरे इनको इतिहास ही पता नहीं है। अब गोविंद गुरु जी ने कहाँ भील प्रदेश की बात कही थी, इनको पता ही नहीं है। गोविंद गुरुजी ने तो भक्ति भाव से आदिवासी समाज में जो बुराई है इनको दूर करने का काम किया था।
और यही बात लेकर मानगढ़ धाम पर उस पहाड़ी पर बैठे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे खिलाफ में कुछ वातावरण बना रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने गोलियां चलाई और हजारों भक्त 1500 से अधिक मरे, और गोविंद गुरु भी वहाँ पर उनको जेल हुई और बहुत यातनाएं दी। इतिहास तो वो है, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए जय जौहर का नारा दे करके भील प्रदेश बनाने की बात करके लोगों को एक सारा उत्साह को विभिन्न प्रकार के कोई गीत बना बना के युवाओं को, जिसका वोट नहीं था वो भी अंदर शामिल हो गया, और जिसका वोट नहीं था वो भी शामिल हो गया, और वो भी कहने लग गया कि हम इनके साथ में। और ऐसी स्थिति में आज जो वातावरण बना है युवा में वो बहुत गलत हो गया, और महसूस कर रहे हैं युवा कि ये भाई गलत है। और हम भी कह रहे हैं कि अगर जानते नहीं हो तो उसके बारे में वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी कई बातें, कई मानगढ़ धाम पवित्र स्थान है, वहाँ पर हजारों लोग आदिवासी भाई आहुतियाँ इनकी होगी, गोलियाँ चली, मर गए, इनकी हुतात्मा आज विचार करती होगी हमारी पीढ़ी आने वाली जो है वो हमारे इस प्रकार के संस्कार वाले लोग कैसे आगे, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति में हमारी महिलाएं टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती हैं और मंगलसूत्र पहनती है, तो उनके बारे में भी कह दिया कि ये तो नहीं पहनना चाहिए, ये हमारी कोई संस्कृति नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोल दो। और यहाँ सनातन संस्कृति आदिवासी समाज है वो शादी ब्याह मरण जन्म से लेकर तमाम प्रकार के सनातन संस्कृति की ये जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, और एक जीवन जीने की पद्धति होगी, धर्म को मानता है और वृक्षों को भी पूजता है, सबको मानता है, लेकिन फिर भी एक तरफा प्रकृति पूजक की बात करके 3600 कौम आज प्रकृति पूजक हैं, और केवल आदिवासी समाज ही नहीं, आप ऐसा कह के आदिवासियों को 500-300 साल पहले की बातें उसको पीछे ले जा रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा भी है, अगर कोई इतिहास में लिखा जाएगा कि आदिवासियों को अगर विकास के पीछे धकेलने का काम अगर कोई किया है तो बाप पार्टी के प्रमुख लीडर विदेशी ताकतों और ईसाई मिशनरियों के कहने से ये जो किया जा रहा है वो इतिहास में लिखा जाके हमारे समाज को ऊपर नहीं उठने देने का कारण ये है, इसके जिम्मेदार हम तो ये कह रहे हैं, और लोगों को समझ में आ गया, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम समझ में आ गए और हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे, और भजनलाल जी सरकार राजस्थान और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौथी बार भी बने तो इनके लिए तैयार है, ऐसा उत्साह युवा में और पब्लिक में है। धन्यवाद।